हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे पास क्लास चल रहा था चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। इसमें हमने कहा था देखा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज हमने कंसीडर कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एडिशन थ्योरम। मैंने बता दी थी आपको, एडिशन थ्योरम में वही है पी ए यूनियन बी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। जैसे जैसे हमने पहले आप लोगों ने पढ़ रखा है, एंड का मतलब आप लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई, और का मीन्स क्या होता था, प्लस करना। तो सेम वो ये मल्टीप्लिकेशन इस बार बस हम पढ़ेंगे। अगर यूनियन लग जाता है ए यूनियन बी, ठीक है, प्रोडक्ट में, तो आप इसको क्या कर देते हो, प्लस कर देते हो। वही सिंपल सा ए इंटरसेक्शन बी का हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ठीक है, ठीक है, हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम स्टार्ट करते हैं। लेट E and F are two events. Let E and F are two events associated with a sample space S. ठीक है, अब इसमें क्या कंडीशन होगी वो देखना। आज हम आपको बताएंगे सक्सेसिवली और विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट की कंडीशन है ना। तो हम देखते हैं, अगर E इंटरसेक्शन F, वो क्या होगा, इवेंट E and F both are occurred। इससे पहले जो आपने कंडीशन प्रोबेबिलिटी में क्या था, अगर वन अकर्ड है तो सेकंड फाइंड कर रहे थे। अब इस केस में क्या आपका ई एंड एफ आर बोथ आर अकर्ड, दोनों ही अकर्ड हो रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। हमने पहले क्या कंसीडर करा, ई अकर्ड हो चुका है, उसी का डिवाइड करते हैं जो ऑलरेडी अकर्ड हो गया है। ठीक है, और आप लिखना चाहो तो और P और F इंटू पी ई अपॉन एफ। दैट मीन्स F अकर्ड, वी फाइंड दिस। ठीक है, F पहले अकर्ड हुआ, अकर्ड तो दोनों ही हो चुके, गिवन आएगा बोथ आर अकर्ड। ठीक है, अगर आपको ये निकालना है तो आप ये आपकी कंडीशन हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये आपका कोड ऑफ पार्ट क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लियर है यहाँ तक? ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ तक हो गया क्लियर? ई और एफ दो इवेंट्स है अपने पास। ठीक है, मल्टीप्ली इस बार क्या गिवन है, इवेंट सी एंड एफ बोथ आर अकर्ड, दोनों अकर्ड हो चुके हैं। देन आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई मल्टीप्लाई पी एफ अपॉन ई। डिनोमीटर में क्या आता है, जो ऑलरेडी अपने पास यहाँ फर्स्ट होगा। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने क्या देखा था, नीचे क्या आता है, जो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। क्लियर है? अगर आप एफ की बात करो तो एफ आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, देन आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन गिवन है आपके, एन अर्न कंटेंट्स 10 black and 5 white balls। ठीक है, 2 balls are drawn from the urn, one after the other, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, बिना रिप्लेसमेंट। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट
व्हाट इज द probability that both drawn balls are black। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास? ये आंड मतलब क्या होता है? कलश टाइप एक पट होता है ना, कलश जैसे आपने देखा होगा मटकी ऐसा, वो उस टाइप को उसको बोलते हैं आंड। इसमें 10 ब्लैक है एंड 5 आपके पास क्या वाइट बॉल्स है। क्लियर है? 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द आंड, 2 बॉल्स निकाली गई है, वन आफ्टर द अदर। इस लाइन को समझ लेना, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक निकाली गई है। ठीक है, तो मतलब दोनों को एक साथ निकाल। देखो एक तो साइमल्टेनियस कंडीशन होगी, एक आपका होगा। देखो मैं आपको क्लियर बताता हूँ कंडीशंस क्या क्या होती है। अब पहले इसको देखो, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, उनको रिप्लेस नहीं करा गया, निकाल लिए मतलब बाहर हो गई है वो बॉल सब। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, दोनों की ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी। अब देखो आपको कार्ड, 2 कार्ड्स की कंडीशन बताता हूँ, वो देखना अच्छे से, इसको नोट कर लेना। ठीक है, एक होता है साइमल्टेनियसली, एक होता है आपका सक्सेसिवली। इसमें भी 2 कंडीशन होती है, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, 2 कार्ड्स एक तो साइमल्टेनियसली एक साथ निकाल दिया मैंने दोनों, एक होता है सक्सेसिवली में विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, यदि इसकी कंडीशन बताता हूँ मैं आपको, पहले क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या क्या गिवन है आपके पास? जो गिवन है वो नोट कर दो आप। ब्लैक कितनी है? ब्लैक बॉल कितनी है आपके पास? 10। वाइट बॉल्स कितनी है आपके पास? 5। टोटल कितनी हो गई? 15। 2 balls are drawn from the and one after the other without replacement, बिना रिप्लेसमेंट के आपको रखना है। यहाँ तक क्लियर है? तो हम कर लेते हैं, ई क्या हो जाएगा? ई क्या हो जाएगा? फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा? फर्स्ट ड्रॉन। एफ क्या होगा आपके पास? सेकेंड ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। क्लियर है? अब दोनों ही गिवन है ना, देखो क्या बोला? 2 balls are drawn from the and what is the probability that both drawn balls, एक साथ निकाली आपने दोनों, ई और एफ दोनों को एक साथ दे दिया उसने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अगर आप इसकी सेपरेट सेपरेट निकालना चाहो तो सेपरेटली क्या होगा वो देखना, फिर मैं आपको इसकी कंडीशन बताता हूँ। बस गिवन है कि हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। उसने बोला ना दोनों बोथ बॉल्स आर ब्लैक, तो सबसे पहले हम पी ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। ई में कितने एलिमेंट है? 10। 15 में से मैंने क्या बोला? 10 बॉल्स निकाल ली, 10 की 10 में दिख दी 15। अब क्या बोला? विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब रिमेनिंग ब्लैक बॉल्स कितने हो गए आपके पास? 9, क्योंकि आपने रिप्लेसमेंट नहीं करा है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। वाइट तो कितनी हो गई आपके पास? वाइट तो एज इट इज 5 होगी। अब इस केस में टोटल कितनी हो गई आपके पास? 14। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, कंडीशंस क्या है हमारे पास। अब क्या होगा आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें क्या गिवन था? फर्स्ट 2 बॉल्स निकालनी है। अब हमने फर्स्ट निकाल ली
ब्लैक बॉल, तो हमारे पास क्या बन गया दिस। अब रिमेनिंग ब्लैक बॉल्स कितनी बची है 9, क्लियर यहाँ तक। अब वाइट कितनी है 5। अब हमें निकालना सेकंड बॉल इज ऑल्सो ब्लैक, जबकि फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट भी ब्लैक है, वो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब आपके पास अपने पास कितना हो जाएगा पी एफ बाई ई इक्वल्स टू 9/14, क्लियर है यहाँ तक। कितना हो जाएगा आपके पास 9/14, और बाय मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से आप देखोगे तो आपके पास क्या कंडीशन थी, पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई पी एफ बाय ई, ठीक है। तो आपके पास पी की वैल्यू कितनी आई है 10/15, और एफ अपॉन ई की वैल्यू कितनी आ रही है 9/14। यहाँ तक क्लियर है कि ये आपका फॉर्मेट हो गया। पी कितना हो गया 10/14, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो आपने एक 9 बॉल, रिमेनिंग कितनी बची 14। जो आप 10th क्लास में करते थे ना भाई, आपने 52 कार्ड से एक कार्ड निकाले तो आप 51 कर दो, वहाँ 51 नहीं होगा, इस केस में -1 कम होता है, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि आपने एक निकाल लिया और रिप्लेस उसको वापस नहीं रखी है, ठीक है। यहाँ तक इसको आप सॉल्व करोगे और कट के तो आपका आंसर आ जाएगा 3/7।